नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार पहुंचे पूर्णिया, जल्द बनेगा एयरपोर्ट। तेजस्वी ने पूछा बिहार के बदहाली का जिम्मेदार कौन। लैंड फॉर जॉब केस में 7 सितंबर को बड़ा फैसला। जदयू का बड़ा फैसला, बिहार प्रदेश कमेटी और राजनीतिक सलाहकार समिति को किया गया भंग। तेजस्वी के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बयान पर बोले विजय सिन्हा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठजोड़ पर भड़के सम्राट चौधरी। शिक्षा विभाग का आदेश, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बंद रहेगा स्कूल। छपरा में गरीब रथ ट्रेन में लगी आग। बगहा के गंडक नदी की बीच धारा में पलटी नाव। बिहार का मौसम बिगड़ने वाला है, अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचे। वे पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा पर उतरे और वहीं सभा कक्ष में पूर्णिया से हवाई उड़ान में मौजूद बाधाओं को दूर करने के लिए समीक्षात्मक बैठक की। उनको लेकर उन्होंने अधिकारियों को त्वरित पहल का निर्देश दिया है। पूर्णिया एयरपोर्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी मंत्री लेसी सिंह, विधायक विजय खेमका समेत डीएम एसपी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री काझा कोठी तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने काझा कोठी में चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने पूर्णिया में चल रहे स्टार्टअप के अवलोकन के साथ साथ 45 करोड़ की योजनाओं, जिसमें एफएसएल और 4 थाना भवनों का भी उद्घाटन किया। नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक की रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गरीबी उन्मूलन में बिहार सबसे पीछे और अपराध में बिहार सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। 17 साल में बिहार में बीजेपी की सरकार है, इसका जवाब नहीं देती है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। बिहार की जो हालत है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं एनडीए सरकार है। केंद्र में भी उनकी ही सरकार है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार गरीबी उन्मूलन में सबसे पीछे क्यों है और अपराध में सबसे आगे क्यों जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में मंत्री ही सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जमीन के बदले नौकरी केस में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत 10 लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में समन का आदेश टाल दिया गया है और अब मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों को समन भेजने का फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद अभियोजन पक्ष की शिकायत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और अदालत ने समन का आदेश टाल दिया है। ईडी सीबीआई की एफआईआर के आधार पर इस केस की जांच कर रही है। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपने मामले दायर किए। नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली पार्टी जदयू ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने बिहार प्रदेश कमेटी और राजनीतिक सलाहकार समिति को भंग कर दिया है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के निर्देश पर कमेटी को भंग किया गया। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जारी पत्र में लिखा गया कि बिहार प्रदेश जनता दल की प्रदेश कमेटी और प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव और देश भर में संगठन के विस्तार व संगठन की मजबूती के लिए पार्टी की ओर से लगातार फैसले किए जा रहे हैं। जदयू ने बिहार प्रदेश कमेटी और राजनीतिक सलाहकार समिति को भंग करने का आदेश जारी किया है, जिसे आगामी चुनाव की रणनीति से जोड़कर ही देखा जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा 1 दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले विष्णुपद मंदिर पहुंचकर गर्भगृह में तुलसी अर्चना कर पूजा की। उसके बाद मां मंगला गौरी मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम लोग भगवान विष्णु की आराधना और पूजा की है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बयान पर कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष है। मैं तो चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। मैं भी नेता प्रतिपक्ष था। 507 दिनों में 342 दिनों में किसी न किसी जिले में जाते थे, सच्चाई को जानते थे, सच्चाई में और सरकार की खामी में सरकार को अवगत कराते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ट्वीट करके दिल्ली से तो कभी सिंगापुर से बैठकर, कभी पटना से बैठकर सरकार नहीं चलती है। संवैधानिक पद का मर्यादा भी नहीं बचता है। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो चढ़ावा लेता है, अफसर का ट्रांसफर पोस्टिंग करता है, आप उसे प्रामाणिकता से उपलब्ध कराकर सरकार
उसे गंभीरता से लेगी, लेकिन झूठ वातावरण बनाना और आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस की गठबंधन के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से कई सवाल किए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, तो कांग्रेस देश के लोगों को यह बताएगी कि क्या वह जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लागू कराना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि कश्मीर एक अलग देश है, जिसको लेकर एक अलग झंडा होना चाहिए। क्या कांग्रेस इस विचार से सहमत है? कांग्रेस पार्टी को भारत के लोगों को यह बताना चाहिए। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार बाढ़ आने की स्थिति में अब जिलाधिकारी यानी कि डीएम स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर सकते हैं। दरअसल मानसून के दौरान गंगा समेत बिहार की कई नदियों में उफान आने से दियारा इलाके में स्थिति स्कूलों तक पहुंचना शिक्षकों एवं बच्चों के लिए किसी खतरनाक मिशन से कम नहीं होता है। शुक्रवार को हुई शिक्षक अविनाश कुमार की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने मांग की थी कि बाढ़ की स्थिति में स्कूलों को बंद किया जाए ताकि स्टाफ की जान बच सके। इससे पहले शुक्रवार को निर्देश जारी कर सभी जिलाधिकारियों से कहा गया कि जिन घाटों से शिक्षक, बच्चे और अन्य स्टाफ नदी पार करके स्कूल जाते हैं, वहां पर सरकारी नाव की व्यवस्था कराई जाए। नाव पर पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट भी उपलब्ध हो। राज्य के बाढ़ ग्रस्त और दियारा क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में कार्यरत शिक्षक विद्यालय आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। छपरा वाराणसी रेलखंड के गौतम स्थान स्टेशन पर डाउन गरीब रथ एक्सप्रेस की 2 बोगियों के बीच जॉइंट में आग लग गई। इसे देखते ही यात्रियों ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तत्काल गार्ड और ड्राइवर ने ट्रेन को गौतम स्थान स्टेशन पर रोक दिया। मौके पर रेलवे कर्मी जमा हो गए और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद रेल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद ट्रेन को काफी देर तक गौतम स्थान स्टेशन पर रोका गया, जिसके बाद ट्रेन में रखे फायर फाइटर के सहारे आग को काबू करने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद ट्रेन में लगी आग पर काबू पाया गया। बगहा में उस वक्त एक बड़ा नाव हादसा होते होते बच गया जब आधा दर्जन लोगों को ले जा रही छोटी नाव अचानक गंडक नदी में पलट गई। नाव पर सवार सभी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह भितहा प्रखंड के भुईधरवा के पास यह नाव हादसा हुआ था। भितहा प्रखंड अंतर्गत भुईधरवा गांव के समीप सुबह सुबह हुए इस नाव हादसे के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल तकरीबन 6 मजदूर नाव पर सवार होकर गंडक दियारा पार मजदूरी करने जा रहे थे, तभी नदी के बीच धारा में नाव पलट गई, जिसके बाद नाव पर सवार सभी लोगों ने काफी मशक्कत से तैरकर अपनी जान बचाई है। बिहार में बारिश का सिस्टम एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। प्रदेश में मानसून अपना असर फिर से दिखा रहा है और गर्मी व उमस से लोगों को राहत मिली है। बारिश ने कई जिलों में दस्तक दी है। इधर मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि कोसी सीमांचल समेत बिहार के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना है। वज्रपात से भी आसार को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी पटना की ओर से चेतावनी जारी की गई है। पटना, अरवल, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, वैशाली जिले के कुछ भागों में तेज बारिश के आसार है और अलर्ट जारी किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।